फहद तुम भी ना, पता है मुझे तुम पर ना बहुत गुस्सा है। भला इस तरह से भी कोई मैदान छोड़कर भागता है क्या? शुक्र है कि तुम मेरे लवर नहीं हो, वरना मुझे तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ता भाई। अच्छा बात सुनो, मिठाई पर मत टालो मुझे 25,000 रुपए चाहिए, सुना तुमने? अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, अरे जूस तो पी लेने दो, फिर जाती हूँ उस दूल्हा के पास तुम्हारी रकम लेने के लिए जिसकी तस्वीर पर साइन मर मिटी है। मोना को तो आपने बताया कि मैंने सवा जाने की फरमाइश खुद की थी? नहीं, मैंने तो सूट होने की कोई बात ही नहीं की, बस उसे बिल्कुल ऑफिशियली ट्रीट किया है। हिना की शादी जल्दी हो सकती है अबू। वो कैसे? रजिया खाला जब मेरा हाथ मांगने आए तो आप उनको साथ कह दीजिएगा कि आप हिना का रिश्ता शारिक साहब को देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है अम्मी, बड़े नोट गिने जा रहे हैं। कमेडी निकली या फिर कहीं डाका डाला? जहाँ से भी आई है, बस तुम्हारी शादी के लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी इसका मैं। फिलहाल तो आप मेरी शादी 2-4 महीने के लिए रोक दें। है वो क्यों? इसलिए कि मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझे आप और कराची से कम 4 महीनों के लिए दूर रहना होगा। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम? सरसब्ज पहाड़ों की वादी सवाद। अच्छा, तुम 4 महीने के लिए सवाद जा रहे हो, तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी भाई? आप ऐसे करें, आप हैदराबाद चली जाएं। ना बाबा ना, मैं वहां नहीं जा सकती। है वो सलमा तो मुझे ताने दे दे के खा जाएगी कि शाहरुख के लिए अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। अम्मी, आप औरतों के लिए तो औरत का ताना कोई मान ही नहीं रखता, ये तो आपकी गुफ्तगू का मजा दुबाला करने वाला आइटम होता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये ट्रांसफर रुक नहीं सकता? वैसे भी दफ्तर के सारे मामला तो मुन्ना देखती है ना। अम्मी, हर काम मुन्ना के बस की बात नहीं। आप ऐसा करें, मेरा बैग तैयार कर दें। थैंक यू। भला बता, चलो मैं बैग तैयार कर दूंगा उसका। गुस्सा कम हुआ हमारी गुड़िया का? सॉरी अब्बू, आपको मेरी बात बुरी लगी। कोई बात नहीं बेटा, जिस तरह बच्चे बड़ों के गुस्से को बर्दाश्त करते हैं ना, तो बड़ों को भी चाहिए जब बच्चों को गुस्सा आए तो उन्हें भी सब्र से काम लेना चाहिए। अब्बू, मुझे कल प्रोडक्शन हाउस जाना है, मैं चली जाऊं? अकेली? हाँ अकेली। वैसे भी मुन्ना बाजी जब अपने ऑफिस में होती है और हिना आपी से बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैंने सुना है तुमने अपना बिस्तर भी मोना के कमरे में लगा लिया। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, हिना आपी के साथ मेरा अब गुजारा नहीं है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई तुम दोनों बहनों में? दुश्मनी कुछ नहीं है अब्बू, लेकिन पता नहीं क्यों हिना आपी हर बात में अपनी मनमानी करती हैं और इंसान को अपने माजी से ना कुछ सबक सीखना चाहिए। तुम भी जरा एहतियात से काम लिया करो, उसके माजी के बारे में मत बात किया करो। कसम से अब्बू, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ हिना आपी मुझे ताने जरूर देती हैं अपने उस शानदार से घर के। कहती है कि इस घर से ज्यादा अच्छा उनका वो घर था। खाक अच्छा है वो घर जहाँ इंसान के नसीब ही मर जाए। बेटा इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, हर औरत को अपने शौहर का घर अच्छा लगता है, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू का घर अच्छा लगता है। इसलिए कि तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है। वैसे मुन्नी बता रही थी कि उसने मुबारकपुर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख लिया। क्या है अब्बू, आप लोग बस एक ही बात लेके बैठ जाते हैं। मुझे नहीं करनी चाहती, क्यों नहीं समझ आती है? करनी तो पड़ेगी। अब आपसे भी बात नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुमसे एक छोटा सा काम था। जी कहिए, क्या बात है? शाहरुख का ट्रांसफर रोक नहीं सकता क्या? होने को तो सब कुछ हो सकता है, पर जो शख्स खुद ही ना रुकना चाहे उसको आप कैसे रोक सकते हैं?
पता नहीं बैठे बिठाए क्या हो गया उसे। अरे हैदराबाद जाने में तो उसे मौत पड़ती थी और अब कह रहा है कि सवाद जाऊंगा। तो आप उनको जाने से मना कर दें। आप माँ है, वो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? कर चुकी हूँ मना, लेकिन फिर भी कहता है कि 4-6 महीने की तो बात है। अब तुम खुद ही बताओ, शाहरुख के सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? उसके बगैर तो घर मुझे काट खाने को दौड़ेगा। वैसे मैंने तो मैडम से कहा था कि इनका ट्रांसफर रोक दें, पर उस वक्त मैडम का मूड भी कुछ खराब सा था। फिर भी कोशिश करके देख लो बेटा, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखते हैं कि क्या हल निकलता है। अच्छा बेटा, अब इजाजत दो, मैं शाहरुख को बताए बगैर आ गई। कैसी बात कह रही हैं आप खाला? अंदर आइए, दूसरी मिलवाती हूँ आपको। आइए। अस्सलाम वालेकुम बहन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आपने चक्कर लगा लिया, वरना मैं तो खुद सोच रहा था कि 1-2 दिन में आपके घर तशरीफ लाऊं। अरे बस बस रहने दें, आप तो सोचते ही रहेंगे। लगता है इसी लंबी सोच की वजह से आपकी शादी इतनी लेट हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में 2-2 कारखाने, फिर दुकानों की तरफ भागो, आराम का वक्त मिलता ही नहीं। बाकी मामला भी कल से परसों पे चले जाते। देखें भाई, काम कितने ही जरूरी हो, लेकिन औलाद के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ता है ना। अब मुझे देख लें, मैं शाहरुख की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? भाई साहब, मैंने तो मुन्ना से शादी का फैसला कर लिया है और कल रात को मैंने शाहरुख को भी बता दिया था। फिर उसने क्या जवाब दिया? अरे क्या जवाब देता है, वो तो राजी है। बस आपको शादी के लिए 5-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मुझे मंजूर है, मगर क्या? शाहरुख का रिश्ता अगर हम हिना से करा दें तो? देखिए भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख हिना को पसंद करता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है कि शाहरुख इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। आखिर इसमें बुराई क्या है? आप तो जानती हैं हिना ना सूरत की बुरी है ना सीरत की। लेकिन तलाक की कोई भी वजह हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन आपने मुझे मुन्ना के रिश्ते के लिए बुलाया था। जी जी, मैं मानता हूँ कि यही बात थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाहरुख की पसंद तो हिना थी। मुन्ना के साथ रिश्ता करके हम कहीं अपने बच्चों के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? हिना से शादी की बात करके अब ज्यादती तो आप कर रहे हैं। सना, शाहरुख की माँ क्यों नहीं? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रजिया खाला क्यों आई है नीचे? मुझे क्या पता, मैं उनकी कोई सेक्रेटरी तो हूं नहीं जो मुझे पता होगा। तुम्हें नहीं पता तो जाके मालूम करो। पहले तो कभी इतना आना जाना नहीं हुआ। आपके पाँव में क्या मेहंदी लगी है जो आप जाके नहीं पूछ सकती? किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? छोटी हो छोटी रहो, तमीज से बात करो। मेरा तो आपसे बात करने का ही दिल नहीं चाह रहा, आपने खुद ही मुझसे बात की है ना। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर गलती से आप बड़ी है ना तो इसका रोब मुझ में मत झाड़ा करें। हद होती है बदतमीजी की सना। लेकिन आपको देख के तो लगता है कि बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। क्या कहना चाह रही हो तुम जो आपको समझ नहीं आ रहा? भाई क्यों खामखा मेरे पीछे पड़ गई है? अपना काम से काम रख के छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मुझे लगता है अम्मी से बात करनी पड़ेगी। बहुत पर पुर्जे निकल आए तुम्हारे। ये भी करके देख लें आप, अपने मुंह की खाएंगी ना फिर पता चलेगा। शदीद बदतमीज हो गई हो, बात करने का दिल नहीं चाहता तुमसे। लोगों को अपनी हरकतें नहीं दिखती, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अबू रजिया खाना कहाँ गई? अपने घर चली गई। आपने उनको जाने क्यों दिया? मैंने तो खाने की सारी तैयारी कर ली थी। हिना की बात के बाद कुछ कहने सुनने की मोहलत ही नहीं मिली ईमान से। तो रजिया खाला ने क्या कहा आपको? वो सिर्फ तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अल्लाह पर छोड़ दे सब, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा।
वक्त के साथ साथ तो सब कुछ बुरा होता जा रहा है, हालात और खराब होते जा रहे हैं। दोनों छोटियों में जंग चल रही है, माँ तुम्हारी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, अब ये हिना की दूसरी शादी कैसे होगी? अच्छे वक्त की खामी है अब्बू कि वो जल्द खत्म हो जाता है, लेकिन बुरे वक्त की भी एक खूबी है, हमेशा कायम नहीं रहता। ठीक कहती हो बेटा, अल्लाह करे ये बुरा वक्त टल जाए जल्द से जल्द। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने भी तो शाहरुख से बात की थी, फिर क्या बना उसका? उसका ये बना कि उन्होंने तो शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम बताओ क्या होगा? हिना की नहीं, कम से कम तुम्हारी शादी तो हो जाती। अभी मुझे नहीं पता, छोड़े आप इन सब बातों को। आप उठे, खाना खाते हैं। अच्छा बेटा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम हिना और सना को बुला लो जल्दी से। जी अब्बू। शाहरुख, शाहरुख, किचन में क्या कर रहे हो तुम? हाय अम्मी, क्या बताऊं क्या कर रहा था। बड़े जोर की भूख लगी थी, खाना गर्म कर रहा था। लेकिन आप ये बताइए, आप कहां चली गई थी? तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने मुन्ना के घर गई थी। अच्छा, तो फिर क्या, मैं एक ट्रांसफर रुकवाने गई थी, उसके अब्बा ने मुझे दूसरा ट्रांसफर लेटर थमा दिया। दूसरा ट्रांसफर मतलब? पहले मुझसे खुद कहा था कि मुन्ना के रिश्ते की बात कर लें, और आज मुझे कहने लगा कि तलाक याफ्ता हिना से शादी कर लें। अम्मी, कहीं आपने हाँ तो नहीं कह दी? अरे मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि अपने बेटे के लिए एक तलाक याफ्ता लड़की का हाथ मांगू। मैंने साफ कह दिया कि शादी करनी है तो मुन्ना से करे, और हिना के लिए साफ इनकार है। अच्छा किया अम्मी, इस हिना की वजह से तो ट्रांसफर करवाया मैंने। क्या मतलब? मतलब ये अम्मी के बहुत जोर की भूख लगी है, खाना जल के गर्म हो चुका होगा। मेरा मतलब है गर्म हो के जा चुका होगा। अम्मी मैं खाना लेकर आता हूँ। हाँ, खाना लेकर आता हूँ। अब्बू आ जाएं, खाना तैयार है। आ रहा हूँ बेटा। हाँ भाई चलो। हिना नहीं है? ठीक है। नहीं, हिना को मैंने कह दिया बस आने वाली होगी। अब्बू, आपको उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारा दिन घर पे होती है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ती है जो उसे भूख लगेगी। पहाड़ तोड़ रही है रोटियां। तुम्हें क्या मसला है? मसला आपके साथ है। जिसकी जुबान में जहर भरा हो, वहाँ अच्छे अच्छे लोग अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। और मुझे तो लगता है कि समीर भाई की कोई गलती नहीं है, उन्होंने आपको मजबूरी में तलाक दी है। बकवास बंद करो अपनी। छोटी हो छोटी रहो। गलती मेरी हो या समीर की, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस मामले से? हिना, सना, दोनों खामोश हो जाओ और चलो खाने पे। आप लोग खाना खाइए, मेरी तो भूख ही मर गई है। सना, सना रुको। मैं खाऊं ना खाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? हिना, अब्बू कम से कम आप तो खाना खाइए, मैं सना को लेके आती हूँ। वाह मम्मी, तुम्हारी लाइन बना दी। अच्छा, अगर तुम्हारा पेट भर गया हो तो वो किस्सा भी बता दो क्या है। कौन सा किस्सा? अरे वही हिना की ट्रांसफर वाला। सॉरी अम्मी, आप तो कह रही थी कि बड़े इस्तिखारे करवा रही हूँ मैं, तुम्हारी शादी मोना से होकर रहेगी। क्या बना उसका? हाँ तो जब मैंने मोना से ये बात की तो पता है उसने क्या मशवरा दिया? क्या मशवरा दिया? उसने कहा हिना से शादी कर लो। अरे अभी यही बात तुम मुझसे दिलावर ने कही थी। मुझे लग रहा है ये लोग ठान के बैठे हैं हिना को तुम्हारे मत से मारने के लिए। लेकिन मैंने भी सोच लिया अम्मी, मैं हिना से शादी नहीं करूंगा। शुक्र है तुम्हारा दिमाग तो काम करने लगा। मैं तो किसी तलाक याफ्ता लड़की से कभी तुम्हारी शादी ना कराऊं, चाहे हिना हो या कोई और। मैं तलाक ही नहीं अम्मी, जिंदगी को उस रंग से जीना चाहता हूँ
जिसमें हिना का कोई जिक्र ना हो। तो फिर तुम सवार जाने का इरादा तर्क कर दो, क्योंकि मुन्ना बता रही थी तुम वहां अपनी मर्जी से जा रहे हो। जी मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। जगह बदलेगी तो लोग बदलेंगे। अभी कुछ दिनों के लिए पुराने चेहरों को भूल जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मैं भी नहीं रोकूंगी तुम्हें, लेकिन खाना पीना बिल्कुल वक्त पे करना है। आपने देखा नहीं मैं कितना पेट भर के खाना खाया मैंने, और ऊपर से हमने दाल इतनी अच्छी बनाई, खाने की कितनी तारीफ की मैंने, वरना इस मोहब्बत ने तो भूख ही मार डाली थी मेरी अम्मी। बड़ा आसान जो आपने से पेट भर के खाना खाया। सन्ना एक बात बताओ, जब तुमने पहली मतलब अब्बा को देखा था तो तुम्हारे दिल में भी घंटियां बजी थी? अरे बेटा चाय तैयार हो गई है तो दे दो। जी अब्बू बस तैयार है लाई। ये लीजिए चाय। वाह भाई बात, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया की बात तो है, तुम मेरी इतनी खिदमत जो करती हो। बाप की खिदमत किसी शुक्रिया का मोहताज नहीं होती, और वैसे भी आपके काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जीती रहो बेटा। अच्छा ये बताओ, छोटियों ने नाश्ता कर लिया? सना तो बस अभी थोड़ी देर में कर लेगी अब्बू, लेकिन हिना का कुछ पता नहीं क्या हो गया, बहुत जिद्दी हो गई है आजकल। बेटा जब इंसान जिद्दी हो जाता है ना तो अपने दिल की सुनता है। मैंने भी यही देखा है, जो इंसान दिल की सुनता है बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया सोचने के लिए, फैसला करने के लिए, लेकिन हम इंसान भी ना हर बड़ा फैसला दिल से कर लेते हैं। अल्लाह करे बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिले और मैं हिना के हाथ पीले कर दूं। जीवन साथी के साथ मिलकर भी औरत के दुख कम हो जाते हैं। जिसे गम से लगाव हो जाए ना, वो खुशियों से एलर्जी कर जाता है। और हिना शायद ऐसी ही किसी कैफियत से गुजर रही है। हाँ बेटा तुम ठीक कहती हो। अच्छा खैर अभी मुझे ऑफिस जाना, मैं रूम में जाके फ्रेश हो जाती हूँ। Mom, may I come in? यस come in। आपसे एक बात करनी थी। मोना, अगर तुम शाहरुख के सिलसिले में बात करने आई हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट बैठो। जी मैडम। आखिर शाहरुख के जाने से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? एक गुड न्यूज है, मैंने मम्मी को मना लिया है। तुम बस अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी यूं अचानक? अचानक की क्या बात है? मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, बस। सारे काम एक तरह, आप हुक्म कर। वाकई अभी मैंने हुक्म दिया ना तो मानना भी पड़ेगा। आप हुक्म तो करो। कहना क्या है, बस मेरा हुक्म है कि आप कहीं नहीं जाए। बाय द वे, तुम्हें शिकायत करनी है क्या मेरे पापा से? एक वही तो है जो तुम्हारे काम खींच सकता है। किसी दिन अगर तुमने मुझे अपने पापा से मिलवाया ना तो तुम्हें बताऊंगी शिकायत लगाना कहते किसको है। इतना मिर्च मसाला लगाऊंगी कि बस। कहाँ थे आप इतनी देर से? मैडम के रूम में। उन्हें बताने गया था कि जाने का इरादा कैंसिल हो गया। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है।
हाँ तुम भी ना। पता है मुझे तुम पर ना बहुत गुस्सा है। भला इस तरह से भी कोई मैदान छोड़कर भागता है क्या? शुक्र है कि तुम मेरे लवर नहीं हो, वरना मुझे तो बहुत शर्मिंदा होना पड़ता भाई। अच्छा बात सुनो, मिठाई पर मत टालो मुझे 25,000 रुपए चाहिए, सुना तुमने? अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे, अरे जूस तो पी लेने दो, फिर जाती हूँ उस दूल्हा के पास तुम्हारी रकम लेने के लिए जिसकी तस्वीर पर साइन मर मिटी है। मोना को तो नहीं आपने बताया कि मैंने सवा जाने की फरमाइश खुद की थी? नहीं, मैंने तो स्टिल भेजने की कोई बात ही नहीं की, बस उसे बिल्कुल ऑफिशियली ट्रीट किया है। हिना की शादी जल्दी हो सकती है अब्बू। वो कैसे? रजिया खाला जब मेरा हाथ मांगने आए तो आप उनको साथ कह दीजिएगा कि आप हिना का रिश्ता शाहरुख साहब को देने के लिए तैयार हैं। क्या बात है अम्मी, बड़े नोट गिने जा रहे हैं। कमेटी निकली या फिर कहीं डाका डाला है? जहां से भी आई है, बस तुम्हारी शादी के लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी इसका मैं। फिलहाल तो आप मेरी शादी 2-4 महीने के लिए रोक दें। है वो क्यों? इसलिए कि मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मुझे आप और कराची से कम 4 महीनों के लिए दूर रहना होगा। क्यों? कहाँ जा रहे हो तुम? सरसब्ज पहाड़ों की वादी सवाद। अच्छा, तुम 4 महीने के लिए सवाद जा रहे हो, तो मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी भाई? जो आपको समझ नहीं आ रहा भाई, क्यों खामा मेरे पीछे पड़ गई हैं? अपना काम से काम रखे, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। मुझे लगता है अम्मी से बात करनी पड़ेगी, बहुत पर पुर्जे निकल आए तुम्हारे। ये भी करके देख लें आप, अपने मुंह की खाएंगी ना फिर पता चलेगा। शदीद बदतमीज हो गई हो, बात करने का दिल नहीं चाहता तुमसे। लोगों को अपनी हरकतें नहीं दिखती, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अबू रजिया खाला कहाँ गई? अपने घर चली गई। आपने उनको जाने क्यों दिया? मैंने तो खाने की सारी तैयारी कर ली थी। हिना की बात के बाद कुछ कहने सुनने की मोहलत ही नहीं मिली ईमान से। तो रजिया खाला ने क्या कहा आपको? और सिर्फ तुमसे अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? अल्लाह पर छोड़ दें सब, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ तो सब कुछ बुरा होता जा रहा है, हालात और खराब होते जा रहे हैं। दोनों छोटियों में जंग चल रही है, माँ तुम्हारी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, अब ये हिना की दूसरी शादी कैसे होगी? अच्छे वक्त की खामी है अब्बू कि वो जल्द खत्म हो जाता है, लेकिन बुरे वक्त की भी एक खूबी है, हमेशा कायम नहीं रहता। ठीक कहती हो बेटा, अल्लाह करे ये बुरा वक्त टल जाए जल्द से जल्द। मुझे समझ नहीं आता कि तुमने भी तो शाहरुख से बात की थी, फिर क्या बना उसका? उसका ये बना कि उन्होंने तो शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम बताओ क्या होगा? हिना की नहीं, कम से कम तुम्हारी शादी तो हो जाती। अभी मुझे नहीं पता, छोड़े आप इन सब बातों को। आप उठिए, खाना खाते हैं। अच्छा बेटा, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, तुम हिना और सना को बुला लो जल्दी से। जी अब्बू। चंबा मुझे तो मेरे अम्मी अब्बू का घर अच्छा लगता है। इसलिए कि तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है। वैसे मुन्नी बता रही थी कि उसने मुबारकपुर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख लिया। क्या है अब्बू, आप लोग बस एक ही बात लेके बैठ जाते हैं। मुझे नहीं करनी चाहती, क्यों नहीं समझ आती है? करनी तो पड़ेगी। अब आपसे भी बात नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुमसे एक छोटा सा काम था। जी कहिए, क्या बात है? शाहरुख का ट्रांसफर रोक नहीं सकता क्या? होने को तो सब कुछ हो सकता है, पर जो शख्स खुद ही ना रुकना चाहे उसको आप कैसे रोक सकते हैं? पता नहीं,
बैठे बिठाए क्या हो गया उसे? अरे हैदराबाद जाने में तो उसे मौत पड़ती थी और अब कह रहा है कि सवाद जाऊंगा। तो आप उनको जाने से मना कर दें। आप माँ है, वो आपकी बात कैसे टाल सकते हैं? कर चुकी हूँ मना, लेकिन फिर भी कहता है कि 4-6 महीने की तो बात है। अब तुम खुद ही बताओ, शाहरुख के सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? उसके बगैर तो घर मुझे काट खाने को दौड़ेगा। वैसे मैंने तो मैडम से कहा था कि इनका ट्रांसफर रोक दें, पर उस वक्त मैडम का मूड भी कुछ खराब सा था। फिर भी कोशिश करके देख लो बेटा, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं बात करती हूँ, देखते हैं कि क्या हल निकलता है। अच्छा बेटा, अब इजाजत दो, मैं शाहरुख को बताए बगैर आ गई। कैसी बात कर रही हैं आप खाला? अंदर आइए, दूसरी मिलवाती हूँ आपको। आइए। चंबा है। अस्सलाम वालेकुम बहन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आपने चक्कर लगा लिया, वरना मैं तो खुद सोच रहा था कि 1-2 दिन में आपके घर तशरीफ लाऊं। अरे बस बस रहने दें, आप तो सोचते ही रहेंगे। लगता है इसी लंबी सोच की वजह से आपकी शादी इतनी लेट हुई। आप ऐसे करिए, आप हैदराबाद चली जाएं। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं जा सकती। है वो सलमा तो मुझे ताने दे दे के खा जाएगी कि शाहरुख के लिए अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। अम्मी, आप औरतों के लिए तो औरत का ताना कोई मान ही नहीं रखता। ये तो आपकी गुफ्तगू का मजा दुबाला करने वाला आइटम होता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये ट्रांसफर रुक नहीं सकता? वैसे भी दफ्तर के सारे मामला तो मुन्ना देखती है ना। अम्मी, हर काम मुन्ना के बस की बात नहीं। आप ऐसा करें, मेरा बैग तैयार कर दें। थैंक यू। नहीं बता, चलो मैं बैग तैयार कर दूंगा उसका। गुस्सा कम हुआ हमारी गुड़िया का? सॉरी अब्बू, आपको मेरी बात बुरी लगी। कोई बात नहीं बेटा, जिस तरह बच्चे बड़ों के गुस्से को बर्दाश्त करते हैं ना, तो बड़ों को भी चाहिए जब बच्चों को गुस्सा आए तो उन्हें भी सब्र से काम लेना चाहिए। अब्बू, मुझे कल प्रोडक्शन हाउस जाना है, मैं चली जाऊं? अकेली? हाँ, अकेली। वैसे भी मीना बाजी जब अपने ऑफिस में होती है, और हिना आप से बात करने का मेरा कोई मूड नहीं है। मैंने सुना है तुमने अपना बिस्तर भी मोना के कमरे में लगा लिया। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हिना आपी के साथ मेरा अब गुजारा नहीं है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई तुम दोनों बहनों में? दुश्मनी कुछ नहीं है अब्बू, लेकिन पता नहीं क्यों हिना आपी हर बात में अपनी मनमानी करती हैं, और इंसान को अपनी माजी से ना कुछ सबक सीखना चाहिए। तुम भी जरा एहतियात से काम लिया करो, उसके माजी के बारे में मत बात किया करो। कसम से अब्बू, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ हिना आपी मुझे ताने जरूर देती हैं अपने उस शानदार से घर के। कहती है कि इस घर से ज्यादा अच्छा उनका वो घर था। खाक अच्छा है वो घर जहाँ इंसान के नसीब ही मर जाए। बेटा, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हर औरत को अपने शौहर का घर अच्छा लगता है, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में 2-2 कारखाने, फिर दुकानें, दुकानों की तरफ भागो, आराम का वक्त मिलता ही नहीं। बाकी मामला भी कल से परसों पे चले जाते। देखें भाई, काम कितने ही जरूरी हो, लेकिन औलाद के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ता है ना। अब मुझे देख लें, मैं शाहरुख की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? भाई साहब, मैंने तो मुन्ना से शादी का फैसला कर लिया है, और कल रात को मैंने शाहरुख को भी बता दिया था। फिर उसने क्या जवाब दिया? अरे क्या जवाब देता है, वो तो राजी है। बस आपको शादी के लिए 5-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मुझे मंजूर है, मगर क्या? शाहरुख का रिश्ता अगर हम हिना से करा दें तो? देखिए भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख हिना को पसंद करता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है कि शाहरुख इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। आखिर इसमें बुराई क्या है? आप तो जानती हैं हिना ना सूरत की बुरी है ना सीरत की।
लेकिन तलाक की कोई भी वजह हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन आपने मुझे मुन्ना के रिश्ते के लिए बुलाया था। जी मैं मानता हूँ कि यही बात थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाहरुख की पसंद तो हिना थी। मोना के साथ रिश्ता करके हम कहीं अपने बच्चों के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। हिना से शादी की बात करके अब ज्यादती तो आप कर रहे हैं। सना, ये शाहरुख की माँ क्यों नहीं है? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रजिया खाला क्यों आई है नीचे? मुझे क्या पता, मैं उनकी कोई सेक्रेटरी तो हूं नहीं जो मुझे पता होगा। तुम्हें नहीं पता तो जाके मालूम करो। पहले तो कभी इतना आना जाना नहीं हुआ। आपके पाँव में क्या मेहंदी लगी है जो आप जाके नहीं पूछ सकती? किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? छोटी हो छोटी रहो, तमीज से बात करो। मेरा तो आपसे बात करने का ही दिल नहीं चाह रहा। आपने खुद ही मुझसे बात की है ना। और हाँ, दूसरी बात ये कि अगर गलती से आप बड़ी है ना तो इसका रोब मुझ में मत झाड़ा करें। हद होती है बदतमीजी की सना। लेकिन आपको देख के तो लगता है कि बेशर्मी की कोई हद नहीं होती। क्या कहना चाह रही हो तुम?